दिल्ली में 26 मार्च तक बिजली संकट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसईएस की याचिका पर सुनवाई में एनटीपीसी और दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 मार्च को होगी। तो एनटीपीसी को कहा गया है और साथ ही दिल्ली सरकार को भी यह आदेश दिया गया है। अब ब्लैकआउट का जो खतरा मंडरा रहा था पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में, वहां पर एक राहत की यह खबर है। दिल्ली में अब 26 मार्च तक बिजली का संकट नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज बीएसईएस की याचिका पर सुनवाई की और जिसमें एनटीपीसी और दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अतुल सिंघल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए। अतुल, एक बड़ी राहत दिल्ली सरकार को। देखिए, जिस तरीके से 11 तारीख तक का अल्टीमेट था कि 10 फरवरी तक या तो पेमेंट कर दी जाए एनटीपीसी की बीएसईएस के द्वारा, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी, तो लोग डरे हुए थे कि 11 तारीख के बाद अब क्या होगा, क्योंकि अब गर्मियां भी शुरू होने वाली हैं आगे और मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। लेकिन 26 मार्च तक की राहत का मतलब यह है कि कम से कम 1.5 महीने तक के लिए तो ये संकट टल गया है। और क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो इसलिए एनटीपीसी की तरफ से भी ज्यादा दबाव इन कंपनियों के ऊपर नहीं रहेगा। और दिल्ली सरकार के लिए भी राहत की बात है ये, क्योंकि दिल्ली सरकार समझ नहीं पा रही थी कि इस बिजली संकट से कैसे निपटा जाए जो उसके सामने दिखाई दे रहा है। अब इसी मुद्दे पर जैसे डीईआरसी ने भी मीटिंग बुला रखी है आज भी और कल भी, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि अब समय मिल गया है 1.5 महीने का, तो इस पूरे मामले को हल कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद भी की जानी चाहिए। शिवानी, तो अतुल, ये सिर्फ 26 मार्च तक के लिए राहत मानी जाए? देखिए, फिलहाल जो फौरी तौर पर राहत है वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके मुताबिक तो 26 मार्च तक के लिए है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी बैठकों का दौर चलेगा। इसके अलावा जो बीएसईएस है उसने अपने रुख में भी थोड़ी नरमी दिखाई है तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि दिल्ली सरकार का रुख सख्त था। और ऐसे में अब डीईआरसी के सामने भी चुनौती होगी कि इस मामले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। केंद्र सरकार को भी जाना पड़ेगा। उसके बाद चुनाव भी होने हैं लोकसभा के, तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी या कोई भी पक्ष ऐसा नहीं चाहेगा कि चुनावों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में लोगों को दुखी होना पड़े, लोगों को कष्ट उठाना पड़े। अतुल, और बकाया भुगतान के लिए कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? अगले 2 हफ्ते में 50 करोड़ रुपए एनटीपीसी को देना है और उसके बाद जो है फिर सुनवाई होगी और फिर देखेगा कि कोर्ट कैसे करना है। लेकिन एनटीपीसी को अभी 50 करोड़ रुपए से तसल्ली करनी पड़ेगी। हालांकि एनटीपीसी का ये कहना था कि जब तक पूरा भुगतान उसे नहीं मिल जाएगा वो बिजली नहीं देगा बीएसईएस को। लेकिन चूंकि आदेश दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो लिहाजा एनटीपीसी के सामने भी ये एक दबाव भी है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि वो लगातार बिजली की आपूर्ति बनाए रखे। जितनी आपूर्ति बीएसईएस को चाहिए उतनी आपूर्ति दी जाएगी। ये बात अलग है कि जो जी बिल्कुल अतुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।